राहुल और नेहा की कहानी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन ही उनकी मुलाकात हुई थी। नेहा हंसमुख और चंचल थी, जबकि राहुल शांत और गंभीर। दोनों की दोस्ती कब गहरी हो गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल हर वक्त नेहा की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता और नेहा उसकी दुनिया बन गई थी। उन्होंने साथ में सपने देखे थे, एक साथ जिंदगी बिताने के, एक खूबसूरत घर बनाने के और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा के घरवालों को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने इसे सख्ती से मना कर दिया। नेहा के पिता परंपरावादी थे और चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी पसंद से शादी करे। लाख समझाने के बावजूद वे नहीं माने। नेहा मजबूर थी, लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नेहा से कहा, हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। नेहा भी हिम्मत जुटाकर राहुल के साथ भागने को तैयार हो गई। भागने का दिन आ गया। राहुल स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने ही वाली थी, लेकिन नेहा नहीं आई। उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद नेहा के घर से खबर आई कि उसने अपनी शादी के लिए हामी भर दी थी। राहुल टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा ने उसे धोखा दिया। वह बदहवास सा उसके घर के बाहर गया, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राहुल को एक पत्र मिला। ये नेहा का था। उसने लिखा था, राहुल, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे घरवालों ने मेरे हाथ बांध दिए। जब मैं भागने निकली तो माँ ने अपनी जान देने की धमकी दी। मैं मजबूर थी, लेकिन जान लो, मैं सिर्फ तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। पत्र पढ़कर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि नेहा उससे उतना ही प्यार करती थी जितना वह उससे। मगर इस दुनिया की जंजीरों में उनका प्यार कैद हो गया था। उस दिन के बाद राहुल ने प्यार से दूरी बना ली। वह बस नेहा की यादों के सहारे जीता रहा। और नेहा, उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल तो कब का राहुल के पास छोड़ आई थी। कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।